नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 51 देखने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। इसमें ये बताया गया है कि पराक्रमण कौन कर सकता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के व्यक्ति बताए गए हैं कि कोई रचयिता, लेखीवाल, पाने वाला या पृष्ठांकित। ठीक है, ये 4 लोग या फिर संयुक्त रचयिता, संयुक्त लेखीवाल, संयुक्त पाने वाला या संयुक्त पृष्ठांकित क्या कर सकते हैं, पराक्रमण कर सकते हैं। अब ठीक है, संयुक्त रचयिता, लेखीवाल और पाने वाले पृष्ठांकितों में से ये सब उसे पृष्ठांकित और पराक्रमित कर सकते हैं। अब पृष्ठांकित और पराक्रमित क्या होता है, ये कोई डॉक्यूमेंट है जैसे चेक है तो इस पे साइन भी कर सकते हैं ये व्यक्ति, ये जो ऊपर बताए गए हैं। और उसको अगर ये जो चेक है ए को मिली है कहीं से तो ए बी को भी दे सकता है, बी सी को दे सकता है, सी डी को दे सकता है। ठीक है, धारा 50 में भी हमने ये बात देखी थी। यहाँ पर सिर्फ ये बात बढ़ गई है कि इनको पराक्रमण कौन कर सकता है, परक्रामण कौन कर सकता है। तो रचयिता, लेखीवाल, पाने वाला या पृष्ठांकित पराक्रमण कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि ये लोग पराक्रमित कर सकते हैं और इसमें पृष्ठांकित, पाने वाला या पृष्ठांकितों में से सब, अब इनमें से क्या है, सब उसे पृष्ठांकित भी कर सकते हैं। पृष्ठांकित मतलब साइन भी कर सकते हैं, अगर चेक है तो उसमें साइन कर सकते हैं। और एक व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को मतलब दे सकता है। अब जैसे कोई एक चेक है, ए को मिला था, ए को 100 रुपये उसमें मिला है। ठीक है, 100 रुपये मिला है चेक में। अब ए को बी के पैसे देने थे तो ए वो चेक बी को दे देता है, बी को सी के देने थे तो सी को दे देता है। ऐसे वो संदाय कर सकता है। परंतु इसमें एक परंतु जोड़ दिया गया है कि धारा 50 के बंधों के अनुसार उसे मना ना किया गया हो कि वह ऐसे संदाय नहीं कर सकता। धारा 50 में हमने देखा था कि अगर वह अभिव्यक्त रूप से जो चेक लिखने वाला है वो ये कह देता है कि ये जो मैं चेक दे रहा हूँ तो सिर्फ ए के नाम अगर जाएगा, उसने ये लिख दिया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को जाएगा तो सिर्फ उस विशिष्ट व्यक्ति को ही जाएगा, फिर वह बी सी डी को नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वह बी सी डी को आगे बढ़ा नहीं सकता है, सिर्फ उसी व्यक्ति को जाएगा और सिर्फ वह व्यक्ति उसमें सिर्फ साइन करके उसका पैसा ले सकता है। उसे आगे संदाय करने का अधिकार नहीं होता अगर विशेष तौर पे बताया गया है कि ये चेक किसको जाएगा। फिर से देखते हैं, अगर कोई चेक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चेक है, चेक में इन व्यक्तियों को जो ऊपर बताए गए हैं इन्हें साइन करने का भी अधिकार होता है और आगे संदाय करने का भी अधिकार होता है। पहली बात, साइन करने का अधिकार और संदाय करने का अधिकार होता है। अब अगर धारा 50 में मना किया गया, धारा 50 में बताया गया है कि अगर चेक में विशिष्ट व्यक्ति का नाम लिख दिया गया है तो सिर्फ वह जो चेक है वह विशिष्ट व्यक्ति को जाएगी, आगे संदाय नहीं हो सकता और साइन करने का अधिकार बना रहता है। बस आगे संदाय का अधिकार एक खत्म हो जाता है धारा 50 के उपबंधों के अनुसार। इसमें स्पष्टीकरण ये बताता है कि ऐसी पराक्रमण कौन कर सकता है, तो कब करने का अधिकार होगा इस धारा में कि कोई बात रचयिता या लेखीवाल को लिखित को पृष्ठांकित करने या पराक्रमित करने के लिए समर्थ नहीं बनाती जब तक कि उस पर विधिपूर्ण कब्जा न रखता हूँ। इसमें यही बात की गई है कि यदि आप मुझे चेक लिख रहे हैं, जैसे आप हैं, ए है, बी को चेक लिख रहा है, तो ए के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जो वो 500 रुपये के लिए वो चेक लिख रहा है अपने अकाउंट से वो दे। ये ऐसा नहीं कि मैं आपके अकाउंट से जाकर कह दूँ कि चलिए मैं किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं ठीक से, इसमें ये बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति चेक लिख रहा है, ठीक है, तो वह विधिपूर्ण उसके पास पैसा होना चाहिए। वो ऐसा ना हो, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि उस पर कब्जा हो। जिस व्यक्ति द्वारा ऐसा पराक्रमण किया जाता है कि मैं तुम्हें ऐसी संपत्ति दूंगा तो उसके पास उस पर कब्जा होना चाहिए। अब जैसे चेक की बात लेते हैं कि एक कहता है बी को कि मैं, ए बी को एक चेक लिख देता है 500 रुपये की, तो इसमें यही बात की गई है कि एक ही अकाउंट में ही 500 रुपये होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वह पड़ोसी के अकाउंट से बी के लिए चेक लिख दे, तो ऐसा नहीं होता। इसमें स्पष्टीकरण में यही बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसा पराक्रमण करेगा तो उसके पास उस संपत्ति का, उस चीज़ का उस पर विधिपूर्ण कब्जा होना चाहिए, तभी वह किसी और को संदाय वगैरह कुछ कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।